गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा को करने के लिए वही हमारे पास मेथड होना चाहिए कि किस टाइप से हमको करना है। वैसे देखा जाए तो इसके अंदर करना क्या है, हमको डिफरेंशिएशन करना है, सिंगल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन किसको डिफरेंशिएट करना है और किसके रेस्पेक्ट में करना है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा के अंदर तीन मेथड हैं, हम उन तीनों मेथड को देख लें एक बार, फिर जो बेटर ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व के करेंगे। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट मेथड इजी पड़ता है, कई बार क्वेश्चन में सेकंड मेथड इजी पड़ता है, और कभी कभार मेथड पड़ता है थर्ड मेथड। ठीक है, तो हमको ये देखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते हुए कि कौन सा मेथड क्वेश्चन के लिए सही रहेगा। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट मेथड पे बात कर रहे हैं। ठीक है, हम तीनों मेथड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो फर्स्ट मेथड में क्या है कि डायरेक्ट जो फंक्शन गिवन है आपके पास, जैसे कि एफ एक्स फंक्शन जो भी गिवन है आपके पास, अगर ये लेस देन इक्वल टू एफ ए, मतलब एक्स की वैल्यू जो भी फंक्शन था उसमें हमने क्या पुट कर दी, एफ ए वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मैक्सिमा। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मैक्सिमा। और ये एफ ए जो पुट करके जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है, अगर लेस देन इक्वल टू कंडीशन पे है तो हमारे पास कहला रहा है मैक्सिमा, और ये वैल्यू जो कहलाएगी ये कहलाएगी हमारे पास मैक्सिमम, ये कहलाएगी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, जैसे कि कर्व कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कैसा भी हो, अगर कर्व इस टाइप से जा रहा है, ठीक है, तो कर्व ये है, यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे जाके खत्म हो रहा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां आ रही है, इस पॉइंट पे आ रही है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। अगर कर्व इस टाइप से जा रहा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू, सबसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या रहा है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हुई, ये हुई मिनिमम वैल्यू, फिर ये बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमको देखना है इसमें कि मैक्सिमम कहां होगा, मिनिमम कहां होगा। तो ग्राफ नहीं, हमको डायरेक्ट ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एफ एक्स अगर लेस देन इक्वल टू है तब तो कहलाएगा मैक्सिमा, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो ये जो जिस पॉइंट पे भी आएगी, एक्स इक्वल टू ए बी सी जो भी वैल्यू होगी वो हम पुट करेंगे एक्स की जगह, तो वो दे देगा हमें मैक्सिमम वैल्यू। और अगर एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ए रहा, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ए रहा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये कहलाएगा क्या, मिनिमा। तब क्या कहलाएगा, ये मिनिमा। और इसकी मिनिमम वैल्यू, ये वाली जो पार्ट आ रही है एफ ए, ये क्या कहलाएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू, ये कहला रही है इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू ए पे। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग कैसे ये पॉइंट निकल के आ रहे हैं, सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन ले रहे हैं हमने लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये हमने क्वेश्चन लिया। ठीक है, तो अब देखा जाए, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, जो आपने लीनियर इक्वालिटीज मतलब फंक्शन वाले पार्ट के अंदर हमने इनइक्वालिटीज वाला सॉल्व किया था, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट मेथड जो है वो वही है। तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा या तो 0 रहेगी या 0 से अबाव रहेगी। ठीक है, कोऑर्डिनेट फंक्शन क्या होता है, स्क्वायरिंग फंक्शन क्या है, या तो वैल्यू 0 देगा या 0 से अबाव देगा। ठीक है, अब फंक्शन बनाने के लिए हमने क्या करा, बोथ साइड 3 ऐड कर दिया, तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, बोथ साइड हमने क्या कर दिया, 3 ऐड कर दिया। तो ये टर्म हमारे पास क्या बन गई, ये हमारे पास क्या था, एफ एक्स था, तो हमारा क्या फॉर्म बन गई, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, ठीक है, ये फंक्शन क्या बन गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, इसका मतलब क्या है, ये मिनिमा है। ये क्या हो गया हमारे पास, मिनिमा हो गया। और ये जो 3 था, ये हमने जो पॉइंट निकाला था वो क्या था, मिनिमम वैल्यू। तो ये जो 3 है, मिनिमम वैल्यू क्या हो गई इसकी, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 3 हुई। लेकिन किस पॉइंट पे, जैसे यहां तो था कि मिनिमम वैल्यू किस पे, एट एक्स इक्वल टू ए, और यहां मैक्सिमम वैल्यू किस पे थी, एट एक्स इक्वल टू ए। तो ये जो मिनिमम वैल्यू हो रही है वो कब हो रही है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग जो एक्स फंक्शन है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर कि जो एक्स फॉर्म है वो सिंगल होना चाहिए। ठीक है, इस ये डायरेक्ट मेथड को करने का क्या मेथड है आपके पास,
कि जो एक्स फॉर्म है वो सिंगल होना चाहिए। तो देखो यहाँ एक्स जो है वो सिंगल है ना, तभी आप इस मेथड को कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक्स हमारे पास था। अब ये एक्स वाली फॉर्म ये जीरो कब हो रही है, तो हमने रफली लिखा इसको कि 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये जीरो कब हो रही है, जब एक्स की वैल्यू क्या थी 1/2। एक्स की वैल्यू क्या थी 1/2। अगर एक्स की वैल्यू 1/2 पुट हम करते हैं तो ये जीरो बन गया। ठीक है, और बचा क्या 3। तो ये मिनिमम वैल्यू कब आ रही है, एट एक्स इक्वल टू 1/2। तो क्लियर हुआ डायरेक्ट मेथड आपको कि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ गया तब तो कहलाएगा मिनिमा, और ये वैल्यू जो आएगी वो कहलाएगी मिनिमम वैल्यू। तो ये आ गई हमारे पास मिनिमम वैल्यू। कब आ रही है, व्हेन ये वाला पार्ट जो एक्स वाला पार्ट है वो जीरो होगा। तो ये वाला पार्ट जीरो कब हो रहा है, व्हेन एक्स इक्वल टू 1/2। हमने इसको जीरो इक्वलेंट करके देख लिया, जो हम ऑलरेडी कर चुके थे किसके अंदर, फंक्शंस वाले पार्ट के अंदर। क्लियर हुआ या है सन में। और क्वेश्चन लेते हैं। हमने क्या देखा इस मेथड के अंदर कि एक्स सिंगल फॉर्म रहना चाहिए। अगर एक्स डबल में आ रहा है तो या तो उसको आप सिंगल फॉर्म में बनाएं या फिर अदर मेथड से हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ही क्वेश्चन लिया हमने 9f(x) जो दे रखा है 9x² प्लस 12x प्लस 2, इस टाइप से आ गया। अब इस मेथड के अंदर हमने क्या देखा कि x सिंगल फॉर्म में होना चाहिए, जबकि यहां x क्या है, x² भी और ये x भी है, और x क्या होना चाहिए, सिंगल फॉर्म में होना चाहिए। तो इस मेथड को करने के लिए आपको सिंगल फॉर्म में लाना पड़ेगा। कैसे लाएं, क्या करें इसके अंदर, हम क्या करते हैं इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको स्क्वायरिंग फॉर्म में ले आते हैं। तो हमने इसमें क्या करा, 9 कॉमन ले लिया। सबसे पहले स्क्वायर मेथड के लिए क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आपने क्या किया, इसमें 9 कॉमन ले लिया। तो ये क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर, यहां 9 आपने कॉमन लिया तो 12/9, 12/9 क्या हो जाएगा 4/3। तो ये हो गया 4/3x, और यहां था नहीं तो आपने क्या लिख दिया इसको 2/9। ठीक है, ये टर्म लिख दिया आपने। अब क्या कर सकते हैं कि x का कोएफिशिएंट क्या है 4/3। कैसे मेथड करते हैं आप, x का कोएफिशिएंट कितना है 4/3। तो इसको जब आप 2 से डिवाइड करते हैं, ये हम लिख लेते हैं एज इज। कैसे कर रहे हैं, x का कोएफिशिएंट जो भी है उसको आपने 2 से डिवाइड किया तो कितना बन रहा है 2/3। तो एक 2/3 का स्क्वायर प्लस में और एक माइनस में। ठीक है, 2/3 का स्क्वायर प्लस में और माइनस में हमने ऐड और सेपरेट कर लिया मतलब। ठीक है, और ये प्लस 2/9 हमने एज इट इज लिख लिया। क्लियर हुआ यहां तक, ये 2/9 हमने एज इट इज लिख लिया। क्लियर है। तो अब इस टर्म को देखा जाए, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है प्लस में है, तो एक्स का कोएफिशिएंट प्लस में है तो ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर एक्स का कोएफिशिएंट माइनस में होता तो ये बनता a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दिस टर्म और दिस टर्म, इन टर्म को लेके तो हमने फॉर्मूला बना दिया, 9 कॉमन है तो इसको लेके तो हमने फॉर्मूला बना दिया x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर 2/3 का स्क्वायर, फिर ट्वाइस ऑफ 2ab होता ना, तो 2ab 2 इंटू 2 4, 4/3 इंटू एक्स हो गया। ठीक है, ये टर्म हो गई। अब ये टर्म बची हुई है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और 9 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। इसको हम यहीं, ये तो 9 लिख लिया, इसको 9 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये टर्म कितनी बन जाएगी, 9 यहां मल्टीप्लाई किया तो ये तो बच गया माइनस का 4, और यहां 9 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन रहा है प्लस का 2। क्लियर है ना, 9 पूरे से मल्टीप्लाई था, वापस हमने कर लिया तो क्या टर्म बन गई। तो इसको जब सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 9x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस का 2। क्लियर हुआ यहां तक, ये आपको समझ में आया। अब इस फॉर्म में क्या करेंगे, ये fx था, तो अब जो हमने मेथड ये किया था उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं कि x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमेशा रहेगा ना, ये तो स्क्वायरिंग फॉर्म है। अब क्या करें, इसके कोएफिशिएंट से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 9, तो बोथ साइड 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन गया x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 9 यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा। अब इसके साथ क्या ऐड और सेपरेट हो रहा है -2, तो हमने कर दिया 9x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर -2 हमने बोथ साइड कर दिया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या बन गया, fx बन गया। तो हमने क्या लिखा, fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। वापिस ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये मिनिमा हुआ। ये वाला पार्ट क्या जा रहा है, मिनिमा जा रहा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई। क्लियर हो गया, ये वाली पार्ट जो आई थी हमारे पास ये क्या हो गई,
मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, -2। कब हो रही है ये -2 मिनिमम वैल्यू कब हो रही है, जब x की वैल्यू क्या थी, एट x इक्वल टू -2/3। मतलब x, इसको हम पार्ट को जीरो करेंगे तो ये जीरो कब हो रहा है, जब x की वैल्यू क्या थी, -2/3। क्लियर हुआ। तो ये मिनिमम वैल्यू कब आ रही है, आया सन में। और क्वेश्चंस लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इफ f(x) इज इक्वल टू -(x-1) का होल स्क्वायर प्लस 10, ये टर्म है। तो डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, x सिंगल फॉर्म में है ही हमारे पास, तो डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं कि x-1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये टर्म तो 0 से ग्रेटर देन नहीं रहेगी, या 0 हो जाएगी कब, जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस, तो माइनस बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटीज में आपको पता है कि इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये टर्म हो गई। अब फंक्शन बनाने के लिए हमने क्या ले रहे हैं, 10 ऐड करना है, तो बोथ साइड हमने क्या कर दिया, 10 को ऐड कर दिया। ठीक है, ये टर्म बन गई, ये हमारा फंक्शन बन गया। तो क्या हो गया, ये f(x) इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, अब लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया, तो ये वाला पार्ट हमें क्या बोलेगा, मैक्सिमा। ये क्या जा रहा है, मैक्सिमा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू भी देख रहे हैं हम, तो मैक्सिमम वैल्यू तो क्या हो गई, 10 हो गई। कब हो गई, एट x इक्वल टू, जब ये वाला पार्ट 0 हो रहा है। तो ये 0 कब हो रहा है, जब x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं। तो 1 पुट करते क्या बन गया, ये 0 बन गया, तो बचा क्या, 10 बच जाएगा। क्लियर हुआ, मैक्सिमम वैल्यू कैसे आ रही है और मिनिमम वैल्यू कैसे आ रही है, आया सन में। अब अगर एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि f(x) इज इक्वल टू x³ + 1, क्या ले रहे हैं, x³ + 1, तो इसमें भी x सिंगल फॉर्म में ही है। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x³ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलवेज। होगा क्या, नहीं होगा ना ये हमेशा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x³ इज लेस देन इक्वल टू 0, इस टाइप से लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब रहेगा, जब इसकी वैल्यू क्या लेंगे हम, 0 या 0 से अबाव। और ये लेस देन 0 कब होगा, जब इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, 0 या 0 से लेस देन। तो हमें तो कुछ कंडीशन बता ही नहीं रखी ना कि क्या इंटरवल पे लेना है आपको, क्वेश्चन दे दिया सिर्फ। तो ये पॉइंट क्या हो रहा है कि ना तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, ना ही ऑलवेज लेस देन 0 रहेगा, कोई कंडीशन नहीं बता रखी। ठीक है, ये कंडीशन नहीं बता रखी तो हम इसको बता नहीं सकते कि ये मैक्सिमा जाएगा या मिनिमा जाएगा। क्लियर हुआ। जैसे हमने इस पार्ट के लिए बताया था कि ग्रेटर देन इक्वल टू टर्म आ गई थी या लेस देन इक्वल टू आ गई थी, मैक्सिमा मिनिमा बताया था, तो इसके लिए हम बता नहीं पाएंगे। तो इसको हमको क्या लिखना पड़ेगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ना तो मैक्सिमा हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है, ये मिनिमा हो रहा है। क्लियर हुआ, आया सन में, पार्ट क्लियर हुआ। ना तो मैक्सिमा बता पा रहे हैं और ना ही मिनिमा बता पा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड जो था वो क्लियर हुआ आपको। अगर फंक्शन लेस देन इक्वल टू कंडीशन पे आ गया तो मैक्सिमा हो गया, और f(x) हमने सिंप्लीफाई कर लिया ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म में, तो वो क्या हो गया, मिनिमा हो गया। किस पॉइंट पे हुआ वो भी कैसे निकालना है आपको क्लियर हो गया। तो आया फर्स्ट मेथड समझ में, कैसे मैक्सिमा और मिनिमा निकाला जा रहा है। ठीक है, अब हम सेकंड मेथड लेते हैं, सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग, और इन्हीं क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड लेते हैं। अब सेकंड मेथड के अंदर क्या है, क्या करेंगे इसके अंदर हम, ये हमारा है फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, फॉर एग्जांपल आपको एक फंक्शन, प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिए, f(x) फंक्शन आपके पास गिवन होगा, आप क्या करेंगे, सिंगल डिफरेंशिएट करेंगे इसको और 0 के इक्विवेलेंट कर देंगे, जो कि आपने किस में किया था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर भी किया था। ठीक है, तो सेम है कि f(x) फंक्शन आपके पास गिवन होगा, उसको आप सिंगल डिफरेंशिएट करेंगे और किसके इक्विवेलेंट कर देंगे, 0 के इक्विवेलेंट कर देंगे। 0 के इक्विवेलेंट करने के बाद x की वैल्यू निकल के आएगी। फॉर एग्जांपल एक वैल्यू निकल के आ रही है a, मान लिया हमने। जब f' को 0 इक्विवेलेंट करेंगे, क्या वैल्यू निकल के आ गई, a वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, इसको हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया इस टाइप से, ये आ गया हमारे पास a। ठीक है, अगर f' यहां a से पहले वाला पार्ट तो हमारा आ रहा है क्या, पॉजिटिव। ठीक है, और a के बाद वाला पार्ट जो जा रहा है क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो आपको प्रॉपर्टी क्या ध्यान रखनी है, अगर साइन चेंजेस f' साइन चेंजेस f' का क्या हो रहा है, साइन चेंजेस हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है
कैसे? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, वापस देखिए, एट एक्स इक्वल टू ए पे साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तब तो ये कहलाएगा लोकल, क्या कहलाएगा ये? लोकल मैक्सिमा, ठीक है, तब क्या कहलाएगा ये? लोकल मैक्सिमा। अगर साइन चेंज हो रहा है किसका? एफ डैश एक्स का, ध्यान रखना, साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव ए पे, ठीक है, तब तो कहला रहा है लोकल मैक्सिमा। और अगर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव नेगेटिव, साइन चेंज हो रहा है, साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये साइन चेंज हो रहा है एट एक्स इक्वल टू ए पे, मतलब के ये ए था हमारे पास, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, मतलब यहां नेगेटिव आ रहा है इससे पहले, फिर ये क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जब जा रहे हैं तो साइन चेंज हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, तब ये कहलाएगा क्या? लोकल मिनिमा, ठीक है। फर्स्ट मेथड में हमने डायरेक्ट किया था, अब किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम? सिंगल डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एट एक्स इक्वल टू ए पे अगर साइन चेंज हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, तब तो कहलाएगा लोकल मिनिमा, और अगर साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तब कहलाएगा वो लोकल मैक्सिमा। ये सिर्फ आपको बताएगा कि मैक्सिमा हो रहा है या मिनिमा हो रहा है। वैल्यू निकालने के लिए जिस पे वो मैक्सिमा हो रहा है, किस पे मैक्सिमा हुआ? एट एक्स इक्वल टू ए पे, तो ये ए वैल्यू आप फंक्शन में पुट कर देंगे, ठीक है। आपको ये वैल्यू एफ एक्स में पुट करेंगे तो ये आपको क्या दे देगा? मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। अगर लोकल मिनिमा हो रहा है, किस पे हो रहा है लोकल मिनिमा? एट एक्स इक्वल टू ए पे, तो ये ए वैल्यू आप फंक्शन में पुट कर देंगे तो ये आपको क्या दे देगा? मिनिमम वैल्यू दे देगा, ठीक है। लोकल से आप कंफ्यूज मत होइए, ये वही हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा ही बोलेंगे, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। आया समझ में? अब इसी के अकॉर्डिंग सेकंड मेथड हम ले रहे हैं, और क्वेश्चन जो हमने पहले किए थे उसी को करते हैं सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या सॉल्व किया था कि 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये टर्म क्या था? तो इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो क्या टर्म बन रही है? एफ डैश एक्स ले लें, एफ डैश एक्स ले रहे हैं तो क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ 2x माइनस 1 और इंटू 2, ये हो गया। तो एफ डैश एक्स सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं तो क्या आ गया? 4 2x माइनस 1। फिर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सेकंड मेथड क्या था? एफ डैश एक्स को जीरो के इक्विवेलेंट करना है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 किया हमने, तो इसको जीरो इक्विवेलेंट कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? 1/2 निकल के आ रही है। एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई? 1/2। तो जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमने मेथड किया था कि एफ डैश एक्स को फैक्टर फॉर्म में रखें, ठीक है, जिससे आपकी नेगेटिव और ये पॉजिटिव साइन जो निकालने होते हैं वो इजिली कैलकुलेट हो जाएंगे। तो x की वैल्यू 1/2 से हमको चेक करना है, तो हमने नंबर लाइन बनाई, ये 1/2 पुट कर दिया, एक ही पॉइंट निकल के आया हमारे पास, तो ये 1/2 हो गया। अब 1/2, ठीक है, 1/2 हमने यहां पुट किया, तो 1/2 से पहले जा रहे हैं, ठीक है, 1/2 का मतलब कितना हो गया? 0.5, ठीक है। अगर मैं इससे बिलो जा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 0 ही ले लिया, तो 0 ले रहा हूं तो ये कितना हो गया? 0, माइनस में आ गया, ठीक है, माइनस में आंसर आ गया। अगर मैं -1 ले रहा हूं तो भी आंसर क्या रहेगा? माइनस में ही रहेगा। एफ डैश एक्स में चेक कर रहे हैं हम, तो यहां साइन क्या आ रहा है? माइनस में, ठीक है। और 1/2 से अबाव जा रहा हूं, 0.5 से अबाव जा रहा हूं। अगर 1 ले लूं, 1 पुट करता हूं, 2 - 1 पॉजिटिव, 2 ले लूं तो 2 2 4, 4 - 1 ये भी पॉजिटिव, तो यहां क्या जा रहा है? ये पॉजिटिव। तो नेगेटिव जब एट एक्स इक्वल टू 1/2 पे आपका साइन क्या चेंज हो रहा है? माइनस से प्लस, माइनस से नेगेटिव साइन टू पॉजिटिव साइन जा रहा है एट एक्स इक्वल टू ए पे, तो इसे आप क्या बोल रहे हैं? लोकल मिनिमा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपके पास क्या हो गया? लोकल मिनिमा, ठीक है, ये लोकल मिनिमा हो गया। और मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है, वो कैसे निकलेगी? मिनिमम वैल्यू निकालनी है, लोकल मिनिमा किस पे होगा? एट एक्स इक्वल टू 1/2, और लोकल मिनिमम वैल्यू जो निकालनी है कैसे निकलेगी? ये 1/2 आप मेन फंक्शन में पुट कर दीजिए, तो ये f 1/2 जब हमने सॉल्व किया तो यहां 1/2 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो 0 + 3, ये आंसर क्या दे दिया आपको? 3। तो क्लियर हुआ? क्या मिनिमम वैल्यू आ रही है? लोकल मिनिमा हुआ कब? मिनिमम वैल्यू क्या हुई? 3, किस पे? एट एक्स इक्वल टू 1/2। और हमने फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग किया था, तब भी यही आंसर था, मिनिमा हो रहा था और मिनिमम वैल्यू भी यही आ रही थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। क्लियर हुआ? आया समझ में? और अगर ये साइन चेंज होता पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाता तो हम इसको हम क्या बोलते?
लोकल मैक्सिमा। आया सन में? ठीक है। अब वो जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था उसको करके देख लेते हैं एक बार। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या किया था, क्वाड्रिफिकेशन थी आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिया था, 9x² प्लस 12x प्लस 2। इस मेथड के अकॉर्डिंग करते हैं, सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग, मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं तो कितना आ गया, 18x प्लस 12। ठीक है, इसको आप जीरो के इक्विवेलेंट करेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, x इक्वल टू माइनस 12/18। ठीक है, 6 से कैंसिल आउट हो गया, 2 3, क्या आ गई x की वैल्यू, -2/3। तो हमने इसको नंबर लाइन पे चेक कर रहे हैं, ये आ गया हमारे पास -2/3। ठीक है, अब -2/3 कितना हो जाएगा, ये अपना 0.66 हो जाएगा। ठीक है, 0.66 हो गया। तो अब इससे जस्ट पहले वाली वैल्यू लेते हैं, तो -0.66 है, तो -0.66 जो हमने टर्म ली थी एफ डैश एक्स को हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हम 6 कॉमन ले रहे हैं तो ये टर्म क्या बन जाएगी, 3x प्लस 2। ठीक है, अब यहां चेक करना इजी रहेगा ना हमारे लिए, तो माइनस का 1 ले रहा हूं मैं, -1 लिया तो कितना बन गया, -3 प्लस 2 क्या बन रहा है, नेगेटिव। माइनस का 2 ले रहा हूं तो भी क्या बन रहा है, नेगेटिव, तो ये तो जा रहा है नेगेटिव में। ठीक है, फिर अब -0.66 से अबाव ले रहा हूं, मतलब कि मैंने 0 ही ले लिया, 0 ले रहा हूं तो क्या बन रहा है, 2 पॉजिटिव बन रहा है। 1 ले रहा हूं तो भी क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, तो ये अबाव क्या जा रहा है, पॉजिटिव। और अगर एफ डैश एक्स पे साइन चेंज हो रहा है क्या, नेगेटिव से पॉजिटिव, किस पे, पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे, तो वो क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमा। तो ये भी क्या हो गया आपका, लोकल मिनिमा हो गया। ठीक है, और लोकल मिनिमा तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, ये किस पॉइंट पे आया, x इक्वल टू -2/3, तो ये -2/3 जो फंक्शन है आप इसमें पुट कर दीजिए, f -2/3 जब आप यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2/3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2/3 प्लस 2। ठीक है, इसमें आप पुट कीजिए, पुट कर रहे हैं तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, ये मिल गया हमें 4, ये हो जाएगा 4, ये हो गया -8 और ये 2, तो ये आंसर आ गया हमारे पास -2। तो मिनिमम वैल्यू क्या हुई इसकी, -2। कब हुई -2 वैल्यू, एट x इक्वल टू -2/3। क्लियर हुआ, आया सन में? ठीक है, कि कैसे सिंगल डिफरेंशियल से हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हमने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी लिया था, कौन सी फॉर्म ली थी उसमें, मैक्सिमा हो रहा था, तो वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्या लिया था हमने क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू -x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एफ डैश एक्स क्या आया, -2 ऑफ x-1। ठीक है, 10 तो 0 हो गया, इसको 0 के इक्विवेलेंट कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई। ठीक है, इसको नंबर लाइन पे चेक किया, 1 पे ये टर्म था एफ डैश एक्स हमारे पास ये था, अब 1 से बिलो जा रहे हैं, 0 पुट किया, 0 पुट करने में क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव। ऑलरेडी बाहर क्या था, साइन नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। एक और वैल्यू लेते हैं, -1 लिया तो -1 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन रहा है, तो यहां तो बन रहा है पॉजिटिव। ठीक है, 1 से अबाव लेके जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 2 जब पुट कर रहे हैं तो 2 - 1 पॉजिटिव, बट बाहर क्या है नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो यहां जा रहा है ये नेगेटिव, तो साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, किस पे, एट x इक्वल टू a, मतलब कि कितना 1, तो साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो वो क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको आ गया कैलकुलेट करना। अब तो ये मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, किस पे आ रही है, एट x इक्वल टू 1। मैक्सिमा कैसे बन रहा है, तो एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 1 हम जब यहां पुट करेंगे तो ये हमें आंसर कितना दे देगा, 10। यहां 1 पुट कर देंगे तो ये 0 हो गया, तो हमें आंसर क्या दे दिया, 10। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, 10, कब, एट x इक्वल टू 1 पे। क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन था हमारे पास जो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम था, एफ एक्स इक्वल टू x³ + 1। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स इक्वल टू
क्या हो गया 3x² हो गया। ठीक है, अब 3x² इसको 0 इक्विवेलेंट करते हैं तो x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 0। तो नंबर लाइन पे इसको जब चेक करोगे आप, ठीक है, तो 0 से पहले जब नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं है स्क्वायरिंग फंक्शन, क्या देगा ये पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, और 0 से अबाव जब पुट कर रहे हैं तो भी क्या दे रहा है पॉजिटिव दे रहा है। तो साइन अगर चेंज नहीं हो रहा, किसी पॉइंट पे साइन चेंज नहीं हो रहा, तो वो क्या लाएगा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्लियर हुआ? अगर साइन चेंज नहीं हो रहा तो वो क्या कहलाएगा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अगर यहां नेगेटिव आता और यहां पर भी नेगेटिव आता तो अभी ये नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा कहलाता। ठीक है, तो ये पॉइंट्स क्लियर हुए आपको। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड के अकॉर्डिंग क्या है, अगर f' का साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव तब तो हुआ लोकल मैक्सिमा। पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे, अगर किसी पॉइंट पे साइन चेंज हो रहा है f' का नेगेटिव से पॉजिटिव तो वो कहला रहा है लोकल मिनिमा। और अगर साइन चेंज ही नहीं हो रहा, थर्ड पॉइंट और लिख लीजिए आप, अगर साइन चेंज नहीं हो रहा किसी पॉइंट पे कि पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्लियर हुआ? आया समझ में? अब हम थर्ड मेथड ले लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और इजी मेथड भी रहेगा मैक्सिमम क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, वो हम मेथड लेते हैं अब। तो थर्ड मेथड है हमारे पास, थर्ड मेथड में अंदर क्या करना है, हमें फंक्शन गिवन होगा। ठीक है, तो फंक्शन जब गिवन है आपके पास तो आप क्या करेंगे f' करेंगे। ठीक है, स्टेप ध्यान रखिए, फिर वर्किंग तो हम कर ही लेंगे। f(x) फंक्शन है तो इसकी स्टेप वर्किंग स्टेप ध्यान रखिए। f' करेंगे, इसको 0 के इक्विवेलेंट करेंगे। 0 के इक्विवेलेंट करने के बाद फॉर एग्जांपल x की वैल्यू क्या आ गई a आ गई। ठीक है, थर्ड मेथड जो है वो आपका है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे सेकंड मेथड क्या था आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसे थर्ड मेथड आपका क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको आपने क्या करा डिफरेंशिएट किया, 0 के इक्विवेलेंट किया, जिससे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू या जिसके भी रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जैसे ये x फॉर्म में था तो x के रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया तो x की वैल्यू निकल के आएगी। t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t की वैल्यू निकल के आएगी। h के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो h की वैल्यू निकल के आएगी। तो ये x इक्वल टू a निकल के आ गया। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे f'(x) करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर डबल डिफरेंशिएशन एट x इक्वल टू a, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन हम करेंगे और इस पॉइंट को चेक करेंगे, मतलब जहां जहां x है वहां क्या हम पुट करेंगे a पुट करेंगे। अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आया, मतलब कि पॉजिटिव आया डबल डिफरेंशिएशन का, तो ये क्या देगा मैक्सिमा। तब ये क्या देगा मैक्सिमा। ये सिर्फ क्या बताएगा कि डबल डिफरेंशिएशन आप करोगे, फिर वहां x की वैल्यू जब आप पुट करोगे, जैसे कि a वैल्यू आई थी, a वैल्यू आप जब पुट करोगे तो सिर्फ वो क्या बताएगा मैक्सिमा। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता रहा, ये सिर्फ आपको ये बताएगा कि मैक्सिमा हो रहा है या मिनिमा हो रहा है। ठीक है, और अगर f'(x) की वैल्यू एट x इक्वल टू a पे लेस देन 0 आ गई, तब ये क्या बताएगा आपको मिनिमा। तब ये क्या बताएगा मिनिमा। ठीक है, और वैल्यू के लिए जब हमको पता लग गया कि एट x इक्वल टू a पे ये मैक्सिमा है या फिर एट x इक्वल टू a पे ये मिनिमा है, ये मैक्सिमम मिनिमा पता लग गया। ठीक है, तो वैल्यू निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में हमको, तो कैसे निकालेंगे, जैसे मैक्सिमा आया किस पे आया एट x इक्वल टू a पे, तो ये a वैल्यू आप किस में पुट कर दोगे मेन फंक्शन के अंदर, जो हमने सेकंड मेथड के अंदर किया था अभी। ठीक है, तो ये a वैल्यू जब आप यहां पुट कर देंगे तो जो भी न्यूमेरिक आंसर आया वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और अगर मिनिमा है तो ये x इक्वल टू a आप वही फंक्शन में पुट कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू पता लग जाएगी। क्लियर हुआ? और अगर f'(x) एट x इक्वल टू a पे क्या रह गया, ये 0 रह गया। ठीक है, ना तो पॉजिटिव आ रहा है ना नेगेटिव आ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसे क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब कि नाइदर मैक्सिमा हो रहा है, ठीक है, नॉर मिनिमा। अगर ये पॉइंट क्या गया आपके पास 0 हो गया डबल डिविजन पे एट x इक्वल टू a पे, वो 0 हो गया तो इसे आप बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्लियर हुआ? तो ये थर्ड मेथड जो वर्ड प्रॉब्लम आएगी हमारे पास, ठीक है, जैसे सर्कल के लिए या कोन के लिए, सिलेंडर के लिए, इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे तो हमारे लिए ये मेथड थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, सेकंड मेथड थोड़ा लेंथी पड़ जाता है, लेकिन जहां डबल डिविजन थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा तो उस मेथड में हम सेकंड मेथड यूज कर लेंगे। ठीक है,
और फर्स्ट मेथड तो आपको अगर एक्स सिंगल फॉर्म में दे रखा है या फंक्शन अगर मॉडुलस फॉर्म में है तो ही आप उसको यूज कीजिए, अदरवाइज थर्ड मेथड सबसे सही है, आप ये मेथड यूज करें, ठीक है। और सेकंड मेथड हम तब यूज कर लेंगे अगर डबल डिविजन थोड़ा लेंथी जा रहा है और उसमें वैल्यू चेक करना भी हमारे लिए टिपिकल पड़ रहा है, तो हम सेकंड मेथड से कर लेंगे, ठीक है। तो बेटर यही रहेगा कि हम थर्ड मेथड से करें, ठीक है। तो क्वेश्चन हम उसी को देख लेते हैं कि एफ एक्स जो फंक्शन था क्या था, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 था, ठीक है। एफ डैश एक्स आपने किया था और ये कितना आ जाएगा, इसको आपने सॉल्व किया था तो आ गया था 4, 2x माइनस 1, इसको जीरो के इक्विवेलेंट कर रहे थे जब आप, तो x की वैल्यू निकल के आई थी 1/2, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स करिए, एफ डबल डैश एक्स किया तो कितना आ गया आपके पास, 4 तो ऐसी बाहर था, कोफिशिएंट था, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटू 2, मतलब कितना हो गया 8। तो एफ डबल डैश एक्स जब आप चेक कर रहे हो किस पे, एट एक्स इक्वल टू 1/2, इस मेथड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, 1/2 पुट किया किस पे, अब x यहां पर है ही नहीं तो कहां पुट करें, तो आंसर क्या आ गया 8 आ जाएगा। आ रहा समझ में कि डबल डैश x में आपको x इक्वल टू 1/2 पुट करना है, लेकिन x यहां पर है ही नहीं तो कहां पुट करेंगे, तो आपका आंसर क्या रह गया 8 ही रह गया। और 8 क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है। ये आपको ये थोड़ा उल्टा लिख दिया अपन ने, ग्रेटर देन 0 है तो ये मिनिमा होगा, सॉरी ये हमारे पास मिनिमा होगा, और ये लेस देन 0 है तो ये हमें क्या देगा, मैक्सिमा देगा, ठीक है। ये थोड़ा चेंज कर लेना, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो ये हमारे पास क्या देगा मिनिमा, और लेस देन 0 है तो क्या देगा मैक्सिमा। तो ग्रेटर देन 0 है तो ये हमें क्या दे रहा है, मिनिमा दे रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या बता रहा है हमको, मिनिमा बता रहा है, ठीक है, ये हमको मिनिमा बता रहा है। तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एफ 1/2 आप यहां पुट कर देंगे, ठीक है, जिससे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो ये क्या हो गया हमारे पास मिनिमम वैल्यू हो गया, आया सन में, ठीक है, कि हमने किया तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, कब, एट एक्स इक्वल टू 1/2, आया सन में। और क्वेश्चन था आपका, ये करेक्शन कर लेना कि ग्रेटर देन 0 था तो मिनिमा और ग्रेटर देन और लेस देन 0 था तो मैक्सिमा, ठीक है, डबल डैश एक्स पे। और ये सिर्फ डबल डैश एक्स आपको सिर्फ क्या बताएगा, मैक्सिमा हो रहा है या मिनिमा हो रहा है, वैल्यू नहीं बता रहा। वैल्यू तो आपको कैसे निकालनी है, किस पॉइंट पे वो मैक्सिमा हो रहा है या किस पॉइंट पे वो मिनिमा हो रहा है, वो वैल्यू हमको फंक्शन में पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन और किया था आपने, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, ये किया था। अब यहां एफ डैश एक्स आपने किया तो कितना आंसर आया था, माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 1, इसको 0 के इक्विवेलेंट किया था तो x की वैल्यू क्या निकल के आई थी, 1 निकल के आई थी x की वैल्यू, ठीक है। डबल डिविजन जब हम कर रहे हैं, डबल डिविजन कर रहे हैं तो क्या रह जाएगा, -2 ही रह जाएगा, ठीक है। और एट x इक्वल टू 1 पे भी, एट x इक्वल टू 1 भी पुट करेंगे तो x है ही नहीं यहां पर, कहां पुट करेंगे, तो ये रह जाएगा। तो ये आंसर क्या हो गया, लेस देन 0, और लेस देन 0 हो गया तो क्या हो गया, ये मैक्सिमा, आया सर में, ये पॉइंट क्या हो जाएगा मैक्सिमा, किस पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 1 वैल्यू आप फंक्शन में पुट कर देंगे, यहां 1 पुट कर देंगे तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, आया सर में, क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन किया था आपने क्यूब वाला, सो लेते हैं। नेक्स्ट क्या किया था आपने, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 था, तो एफ डैश एक्स जब आप सॉल्व कर रहे थे कितना आ रहा था 3x स्क्वायर, ठीक है। इसको 0 के इक्विवेलेंट कर रहे थे तो x की वैल्यू क्या आ रही थी, 0 आ रही थी, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स जब आप कर रहे हैं तो कितना आ गया इसका आंसर 6x, और डबल डैश एक्स में आप एट एक्स इक्वल टू 0 पे जब चेक कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक है। और 0 न्यूट्रल पॉइंट हो गया, ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, तो जब 0 आ रहा है तो क्या हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब कि ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा, क्लियर हुआ। तो थर्ड मेथड हमारे लिए सही है कि हम डबल डिविजन भी कर सकते हैं, फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या वैल्यू आ रही है। सेकंड मेथड थोड़ा लेंथी पड़ जाता है क्रॉस चेक करने के लिए, ठीक है, लेकिन अगर डबल डिफरेंशिएशन लेंथी है और क्रॉस चेक करने में टिपिकल पड़ रहा है तो हम सेकंड मेथड यूज में ले लेंगे, ठीक है। और फर्स्ट मेथड तो जहां आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखा हो क्वेश्चन तभी यूज करें,
अदरवाइज आप इन सेकेंड या थर्ड मेथड को ही यूज करें। क्लियर हुआ? आया समझ में? कर सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस। तो आज आप ये सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम इतना ये प्रैक्टिस करें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम और इसके क्वेश्चंस लेंगे, थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस लेंगे मॉड्यूल से, ठीक है।